टाइम एक्चुअली अहम है, लेकिन असल चीज़ है कि उस टाइम में आप करते क्या हैं। अगर कोई बच्चा रोज़ाना 8 घंटे पढ़ता है और ध्यान किताब की तरफ नहीं है, ध्यान इधर उधर है, और देखने में वो 8 घंटे पढ़ता है रोज़, तो उसका इम्तिहान में नतीजा कोई ज़्यादा नहीं अच्छा आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 3 घंटे रोज़ पढ़ता है और फोकस्ड होकर पढ़ता है और पूरी तवज्जो से पढ़ता है, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो टाइम की अपनी जगह है अहमियत, लेकिन असल अहमियत है कि किसी का फोकस कितना है, किसी का टारगेट कैसा है। और सबसे अहम मसला जो है इसमें जो रुकावट पेश आती है वो हमारी ह्यूमन फीलिंग की रुकावट आती है। हम लोगों को सबसे बड़ी दुश्वारी का जो सामना होता है वो अपनी फीलिंग्स से होता है। जब हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं होती तो हमारी विल पावर नीचे गिर जाती है। जब हमारी फीलिंग्स नहीं अच्छी होती तो हमारा एनिमल ब्रेन राज करता है। जब हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, जब हम मुतमिन होते हैं, पुरसुकून होते हैं, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन राज करता है। बारी बारी दोनों, अगर जिसको मौका मिले वो दूसरे को पछाड़ देता है। आप यूँ समझे कि एनिमल ब्रेन को अगर खुला छोड़ देंगे तो वो पछाड़ देगा, और अगर ह्यूमन ब्रेन को पॉलिश करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो एनिमल को टेम कर लेगा। लोग समझते हैं कि विल पावर से टेम होगा, लेकिन एक्चुअली खाली विल पावर अलोन इज़ नॉट इनफ। हमें विल पावर के अलावा स्किल पावर, दूसरे लोगों की सपोर्ट, किसी मेंटोर की सपोर्ट, और कोई इन्वेंट्री बनानी होगी, और कोई बेजान चीज़ों से फ़ायदा उठाना होगा, जैसे कि किताबें, गूगल, स्मार्टफोन, जगह, किसी के करीब या दूर होना, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपका कृष्ण नगर में रहना और आपका डिफेंस में रहना बहुत फ़र्क है। आपका मिस्री शाह लाहौर में रहना और बहरिया टाउन में रहना, इसका बहुत फ़र्क है। महज किसी जगह के बदल जाने से, महज पाकिस्तान से यूके चले जाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। महज अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हालांकि आप कोई एफर्ट ना भी करें तो फ़र्क पड़ता है। आपकी हमसायगी बदल जाती है तो फ़र्क पड़ता है। आप जो भी कह लें, लेकिन एनिमल ब्रेन है तो सही, हमें पता तो होता है। और हम कभी कभी देख सकते हैं कि हम सब के अंदर कोई ना कोई एक एनिमल होता है जिसको हम रेकग्नाइज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ये शनाख्त करनी हो, तस्लीम करना ही हो कि हमारे अंदर कौन सा एनिमल है, तो आप में से कोई बताएगा कि आप अपने अंदर के जो एनिमल को पहचानते हैं तो वो कौन है। तो ये आपको समझ में लग गई कि एनिमल हमारे अंदर होता है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल हो सकते हैं, उनका मजमूआ हो सकता है। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के अंदर तमाम छोटे मोटे जितने भी जानवर दुनिया में पाए जाते हैं उनका एक रिफ्लेक्शन मौजूद होता है। देखिए, आपने सुना होगा कि एक अमीबा होता है। अमीबा एक सिंगल सेल एक एनिमल होता है जिसे आप जरासीम कह सकते हैं, और वो अमीबा है। और अगर उसको आँच दी जाए तो वो दूसरी तरफ लुढ़कना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो बस लुढ़कता है। और इंसान को भी किसी तरफ से आँच हो तो वो उधर से दूर लुढ़कना शुरू हो जाता है। तो इंसान के अंदर अमीबा भी मौजूद है, इंसान के अंदर परिंदे भी मौजूद हैं, इंसान के अंदर दरिंदे भी मौजूद हैं, चौपाए भी मौजूद हैं। पर इंसान के दिमाग के अंदर पहचाने जा सकते हैं इन तमाम जानवरों के दिमाग इंसान के अंदर पहचाने जा सकते हैं। मसलन छिपकली पहचानी जा सकती है इंसान के अंदर। लिजर्ड, बंदा कई दफ़ा ऐसी हरकतें करता है, छिपकलियों जैसी हरकत करता है। जैसे आपने कहा कैट, तो कैट कहती है कि मुझे प्यार करो, मैंने नहीं तुमसे प्यार करना। क्यों जी, क्या कहती है प्यार? वो तो नवाब है, ठीक है, मगर लालंदी। जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन हैं, मैं ज़्यादातर उनकी बात करता हूँ। और कई चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है और मज़हब में भी उनका परताव या रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो रिलीजियस स्टडी भी बहुत अहम हिस्सा है हमारे काम काज का। तो जैसे मैंने बताया कि सेम चीज़ें अल्लाह ताला ने भी फरमाई हैं कि किस तरह आपके अंदर जो नफ्से
लवामा है उसको किस तरह आपने ग्रो करना है और नफ्से अमारा को किस तरह दबाना है और किस तरह आपने अर्ली से अर्ली जल्दी से जल्दी नफ्से मुतमईन पैदा करना है। लड़ाई करके जीतनी पड़ती है, जब आप जीत जाएंगे तो ये नफ्से मुतमईन होगा। अच्छा, अगर ये आपका टारगेट हो कि जब आप नफ्से मुतमईन बनने की तरफ सफ़र करेंगे तो नशा पीछे रह जाएगा, फिर नशे की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो क्या यूँ कहा जा सकता है कि रिकवरी का मतलब है कि आप नफ्से मुतमईन का सफ़र करना चाह रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा, अगरचे वो बाकायदा ट्रेंड नहीं है, आजकल वो मेरे साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बातें बड़ी मज़े की होती हैं। ही हैज़ ए लॉट टू से। मेरे ख़्याल में घर वाले उनसे शायद फ़ायदा उठाना चाहें तो बहुत उठा सकते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।